हेलो फ्रेंड्स, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम पार्ट ए का जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जिसमें क्वेश्चन थे 100, तो उसमें हम पार्ट ए का 100 क्वेश्चनों को हम अपलोड कर चुके हैं 2 पार्ट में। तो उसे आप जरूर देखें। तो देखिए LPCBT2 मेंस का ये पेपर है। इससे आपको बेनिफिट इस देखने से आपको ये फायदा ईयर देखिए, इसमें हम ट्रेड का क्वेश्चन को दिखाएंगे। फीटर ट्रेड के सभी 75 क्वेश्चन को हम दिखाएंगे और हम किस प्रकार पास होने वाले क्वेश्चन को सही कर पाए और कौन सा टेक्निक लगाए, कहाँ कहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी लगाए, सब कुछ बताएंगे। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि जो ALP की जो न्यू वैकेंसी है, जो 9,900 प्लस कुछ पोस्ट है, जो लगभग 10 हज़ार के समथिंग आसपास भर्ती है, तो उस वैकेंसी का अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपसे पहले से पता होना चाहिए कि ट्रेड में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये हमारा नाम है, ये हमारा आंसर के इस एग्जाम को खुद हम दिए हैं और ये हमारा कास्ट है। और देखिए एग्जाम कब था, तो 2 मई को सेकंड शिफ्ट में था। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम आपको ट्रेड के क्वेश्चन दिखाएंगे जिससे आपको बेनिफिट होगा, एकदम आपको बताएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला है पेंच प्रभावी। प्रश्न नंबर पहला है हमारे ये फीटर ट्रेड का है क्वेश्चन। तो प्रश्न नंबर पहला है, देखिए प्रश्न पहला क्या कहता है, पेंच प्रमापी। पेंच प्रमापी में पेंच की लीड पद को किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? तो वह दूरी जो पिच एक पूर्ण फेरे में अक्षीय रूप से तय करता है, तो उसके द्वारा। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 1 और हम भी किए चूज ऑप्शन नंबर 1। तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। अगर आप इन प्रश्नों की PDF पाना चाहते हो तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे हम इस प्रश्न को सॉल्व करने के बाद वहाँ पे हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। तो उसके लिए आप चैनल का प्लेलिस्ट टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्रतिरोध सोल्डिंग में ऊष्मा कैसे उत्पन्न होता है? तो क्या प्रस्रव्य तरंगों द्वारा, क्या विद्युत आर्क द्वारा, क्या प्रज्वलित द्वारा, तो विद्युत धारा के प्रतिरोध द्वारा। तो देखिए पार्ट चूज ऑप्शन हम भी फर्स्ट किए हैं और बोर्ड ने भी फर्स्ट ऑप्शन सही बनाया, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम इस वीडियो को आप अंत तक जुड़े रहे, हम सब कुछ बताएंगे कि हम कहाँ से प्रिपरेशन किया और 26.25 मार्क्स जो चाहिए था तो हम आराम से कहाँ से क्वालिफाई कर पाए, आप सब कुछ देंगे और सोल्यूशन भी बताएंगे। तो देखिए यह है ना कि देखिए कहा है कि प्रतिरोध सोल्डरिंग में, तो प्रतिरोध सोल्डरिंग है तो यानी कि प्रतिरोध से मिलता जुलता रहेगा। तो यहाँ पे हम ट्रिक लगाए और विद्युत प्रतिरोध द्वारा यहाँ पे सही कर दिया, जो सही हो भी गया। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के पीछे का सिद्धांत क्या है? मुख्य पैमाने के पाठ्यांक को गुणा करते हैं नहीं। अगर मान लीजिए वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने के पीछे यानी कि जो वर्नियर का जो पैमाना होता है उसके अगर कोई पीछे है तो उसके लिए क्या करेगा, तो मुख्य पैमाने पाठ्यांक को घटाएंगे नहीं, घटाएंगे नहीं। अगर आगे रहेगा ना तब घटा देंगे, अगर आगे रहेगा तब घटा देंगे। लेकिन ये क्या क्वेश्चन पूछा है, पीछे है तो पीछे है तो क्या करेंगे, तो मुख्य पैमाने और सहायक पैमाने को पाठ्यांकों को जोड़ देंगे। मुख्य पैमाना और सहायक पैमाने के आप पाठ्यांकों को जोड़ देंगे तो बिल्कुल सटीक डाटा निकल के आ जाएगा। तो देखिए बोर्ड ने भी माना है ऑप्शन नंबर 1 और हम भी चूज ऑप्शन नंबर 1 किए हैं। यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 4 कहता है चरमलता यानी कि टफनेस मापन में मेरिट नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मेरिट नंबर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विभिन्न सामग्रियों की तुलना करने के लिए। देखिए और कठोरता का मापांक करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, किसी सामग्री का घनत्व मापने के लिए नहीं। तो देखिए हम इस 2 ऑप्शन में कंफ्यूज थे, इसीलिए हम इस ऑप्शन को नहीं किए। अगर 50-50 पे तुक्का मारे होते तो आराम से इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन सूटेबल निकल पाता था। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएंगे। देखिए यह फीटर ट्रेड का है, LPCBT2 मेंस का 2 मई सेकंड शिफ्ट का फीटर ट्रेड का क्वेश्चन है। इसको आपको देखने से अगर आप जो नई वैकेंसी है ये उससे आपको पता चल पाएगा और हम कहाँ से प्रिपरेशन किए थे सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप अंत तक जुड़े रहेंगे, कहाँ से हम पढ़े और कहाँ से ये क्वेश्चन लड़े हैं हम ये भी दिखाएंगे। तो देखिए 2 कवर स्ट्रैप युक्त ट्रिपल रिवेटंग बट जोड़ के लिए किया जाता है। तो क्या किया जाता है, तो अनुदैर्ध्य जोड़ इसे कहा जाता है। यह अगर आप इसके झांकी अगर फीटर ट्रेड की पतली वाली बुक रखे होंगे ना तो उससे यह क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लड़ा है, डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन और ये वर्नियर कैलिपर वाला। देखिए ये वर्नियर कैलिपर वाला इसके जहाँ बुक से डायरेक्ट लड़ा है, क्योंकि देखिए हम इसके जहाँ सर का बुक लिए थे और उनका यूट्यूब पर फ्री क्लासेज देखे थे और उनका जो है मैराथन क्लास लिए थे प्रीवियस ईयर का, और इसके अलावा हम कहीं कुछ नहीं पढ़े हैं क्योंकि जानते हैं कि एग्जाम जब कैंसिल हुआ था 1 महीने का समय मिला तो उसी में हम पढ़े थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वुडन मैलेट का उपयोग पैनल बीटिंग को खोखला करने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉशिंग मैलेट का उपयोग। इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है, रोटरी ड्रॉ बेंडिंग में वाइपर डाई का उपयोग का उद्देश्य क्या है? तो वो है बंक के आंतरिक पृष्ठ पर झुर्रियण कम करना। तो देखिए बंकन के उष्मा पे तो इसमें कोई बंकन के पाइप काटना नहीं, तो इसका सही सबसे सुटेबल ऑप्शन ये है। और आप चाहें तो एक ट्रिक आप आजमा सकते हैं जो हम भी लगाए। ट्रिक ये है ना कि जो भी ऑप्शन ट्रेड के क्वेश्चन में जो भी ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे थे जैसे झुर्रियण है ना, झुर्रियण पृष्ठ, जो भी ऑप्शन इस प्रकार लगे ना या जो चारों ऑप्शन में से जिस ऑप्शन जो ऑप्शन लेंथी हो बड़ा हो, ज़्यादातर 90% यानी 70% देखेंगे तो वैसे केस में ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसी प्रकार हम ये ट्रिक लगाकर तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 8 कहता है बेबेल गेज को ब्लेड को उपयोग के बाद साफ क्यों किया जाना चाहिए? अगर कोई बेबेल गेज है तो उसको उपयोग करने के बाद ब्लेड को क्यों साफ किया जाता है? यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसका उपयोग नम में बना रहे? बिल्कुल नहीं। इसे बहुउद्देश्य गेज बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। इसे नया दिखाने के लिए? क्या नया दिखाने के लिए साफ रखिएगा? नहीं, साफ रखेंगे क्योंकि जंग लगने को रोकने और परिशुद्धता बनाए रखने के लिए। तो जंग लगने से रोकने और परिशुद्धता बनाए रखने के लिए साफ रखेंगे ताकि उस पर जंग न लग सके और उसकी परिशुद्धता यानी कि सटीकता जो माप होता है, जो सटीकता होता है वो उसकी बरकरार रहे। तो देखिए भर्ती बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 3 किया, हम भी चूज ऑप्शन नंबर 3 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 9।
तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 9 है अनुरक्षण परिवेश में सफेद क्रॉस वाला हरा चिन्ह क्या दर्शाता है। तो देखिए यह किसका प्रश्न हो गया, अगर आप लेंगे तो ये सेफ्टी का प्रश्न हो जाएगा, लेकिन ये सेफ्टी आपको जानना चाहिए ट्रेड में है, तो क्योंकि अगर आप मशीन कोई भी चलाएं तो आपको सेफ्टी से संबंधित आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उच्च वोल्टता जोन ज्वलनशील पदार्थ नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र। प्राथमिक चिकित्सा सफेद क्रॉस वाला ये क्या होता है सिंबल, तो ये होता है प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, और हम कर दिए ऑप्शन नंबर 4, तो यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 10 को हम इंग्लिश में कन्वर्ट किए थे, विच कंट्रोल वैल्यू इन कॉमनली यूज टू कंट्रोल प्रेशर इन मल्टीपल एक्चुएशन ऑप्शन इन स्क्वेंट्स, तो इसका होता है प्रेशर स्क्वेंट्स वाल्व, इसका सही आंसर हो जाएगा। जब हमारा यह प्रश्न गलत हो गया है क्योंकि हम ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन कर दिए हैं। देखिए ये कहा है कि दी गई आकृति में पृष्ठ परिसज्जता प्रतीक क्या है, जो पृष्ठ परिसज्जता यानी कि जो प्रतीक है, ये प्रतीक क्या दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है रुक्षता विवरण के बिना एक सामान्य मशीनन संकेत, यह दिखा रहा है। यह प्रश्न जो है वो टफ में चला जाएगा, डिफिकल्ट में यह प्रश्न चला जाएगा, जो कि यह प्रश्न हमारा भी यह प्रश्न गलत हो गया, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट किसी बुक से नहीं मिलेंगे। और देखिए हम अपने चैनल पर जब एग्जाम देकर आए थे ना, तो अभी आज से 7 दिन पहले चैनल पर अपलोड है, जिस पे प्रेजेंट टाइम में 7.8 के सब व्यू है, जबकि हमारे सब्सक्राइबर मात्र 9,000 है, लेकिन हमारे उस वीडियो पे व्यू है। और हम बताए थे कि टेक्निक आपको बताए थे कि ट्रेड में आप किस तरह पास हो सकते हैं, किस प्रकार आपको कुछ टेक्निक बताए थे, तो उसमें उतना ज़्यादा व्यू गया और उस वीडियो पे 200 प्लस लाइक भी है, तो उसे आप चाहे तो देख सकते हैं और उससे रिलेट करके इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे तो क्वेश्चन उस समय ऑनलाइन हुआ था, आए तो मेमोराइज करके बताए थे, तो उससे आप देख सकते हैं कि कितने हमारा क्वेश्चन डायरेक्ट लड़े। हम सब कुछ बताए थे कि इसके जहाँ बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए थे, हम कहे थे कि डायरेक्ट 20 से 25 क्वेश्चन ही मात्र आए हैं, और क्वेश्चन जो है ना उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि ट्रेड का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो ट्रेड टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल के लिए थोड़ा सा पेपर डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट नहीं का उससे टेक्निकल वर्ड थोड़ा उसमें है। और देखिए यदि किसी मशीन की दक्षता 80% है तो इसका क्या अर्थ होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि इसकी इनपुट 20% की हानि होगी, यानी कि 80% दक्षता है, यानी कि वह 100% अगर लेता है, आउटपुट बटे जो होता है दक्षता कैसे होता है, तो दक्षता के लिए क्या होता है आउटपुट बटे में इनपुट, तो आउटपुट है 80 और इनपुट है 20, यानी कि आउटपुट अगर मान लीजिए 100 ले रहा है और 80 कह रहा है ना कि 80%, तो इसका मतलब है कि यह मशीन 20% की हानि है, तो इसका हम भी चूज ऑप्शन नंबर 3 किए, तो यह प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, किस अनुरक्षण रणनीति में सेक्शन निरीक्षण को महत्वपूर्ण भाग के रूप में शामिल किया जाता है, तो वह निरोधी अनुरक्षण को, ये इसका सही आंसर होगा। हम इस प्रश्न को स्किप कर देंगे, प्रश्न नंबर 14 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 14 है, देखिए प्रश्न नंबर 14, पट्टा चालन बेल्ट ड्राइव की तुलना में श्रृंखला चालन चेल ड्राइव का लाभ क्या है, तो देखिए इस प्रश्न को हम बिल्कुल आराम से तर्क के साथ किए थे, और इस प्रश्न को अगर आप चाहेंगे तो इसके जहाँ सर के बुक से आपको यह प्रश्न आराम से सूटेबल अगर जो पढ़ाए तो आराम से बनने लायक था। ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, थोड़ा सा बस लैंग्वेज डिफिकल्ट था। तो देखिए यह सबसे अच्छा क्या है, तो देखिए कहा है ना कि अगर कोई पट्टा चालन है यानी बेल्ट, यानी कि जैसे बेल्ट ड्राइव यानी कि अगर पट्टा से आप यूज करते हैं तो उसकी तुलना में चेन ड्राइव के लाभ क्या है, तो चेन ड्राइव का लाभ यह है कि यह उच्च ट्रांसमिशन दक्षता प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि जो पट्टा चालन होता है ना उसकी तुलना में चेन चालन जो श्रृंखला चालन होता है, जो चेन वाली होता है चालन, उससे आप हैवी काम कर सकते हैं, हैवी लोडिंग के काम कर सकते हैं। ये इसी हम टेक्निक को थोड़ा सा वहाँ से कॉमन सेंस को इस्तेमाल किया और इस प्रश्न को हम कर दिया, और हम भी चूज ऑप्शन किया, ऑप्शन नंबर 4 यह प्रश्न हमारा सही हो गया। देखिए आप चाहेंगे तो थोड़ा सा आपको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, अगर कहीं भी आप पट्टा से यूज कर रहे हैं या कोई भी छाटी की मशीन या कहीं भी, तो पट्टा चालन पे देख सकते हैं तो उतना हैवी लोड का काम नहीं होता है। लेकिन अगर आप चैन की देखते हैं, जैसे चैन का ये हो गया, क्या बोला था उसे, चैन का जो जेसीबी होता है, तो जो चैन वाला होता है ना वो ज़्यादा जान बनाता है, वो हैवी वो करता है, तो उसी बात को हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 15 हमारा हो जाएगा। अब देखिए आ जाएंगे प्रश्न नंबर 15 पे, निम्नलिखित में से कौन सा फ्रॉस्टिंग टेक्निक बड़े औद्योगिक घटकों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो उसका हो जाएगा सैड ब्लास्टिंग इज द राइट आंसर। तो देखिए हम भी चूज ऑप्शन किए हैं, ऑप्शन नंबर 3, तो यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, तो देखिए प्रश्न नंबर 16 कहता है विराम अवस्था से, यानी कि ये कहने का मतलब है कि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से यह क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा के डाल दिया गया था एग्जामिनर द्वारा। ये कौन सा है, तो यह आ जाएगा बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। तो यह देखिए क्योंकि कहा है कि पूछा है कि 5 के द्रव्यमानता की 20 मीटर, देखिए कहा है ना कि विराम अवस्था से 500 ग्राम द्रव्यमान के एक भार को धकेलने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, तो बल की आवश्यकता होगी, तो हम इस प्रश्न पे अपना, तो बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो इसमें जूल दिया है, इसमें जूल दिया है, दोनों को काट दिए। इसके बाद हम क्या किए ना कि इस प्रश्न को सॉल्व भी नहीं किए, हम इस प्रश्न को डायरेक्ट अब दोनों, क्योंकि जानते हैं कि बल पूछा है ना तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, तो अगर बल का मात्रक न्यूटन होता है तो या तो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, या तो ऑप्शन नंबर 3 से सही होगा, यानी या तो ऑप्शन नंबर 2 या तो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी दो में न्यूटन है। तो हम इसे 50-50 पे तुक्का मार दिए, जो कि हमारा ये तुक्का मारना गलत हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा 5 न्यूटन। प्रश्न नंबर 17 पे आ जाएंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, तार गेज वायर गेज के उपयोग के संबंध में से निम्नलिखित में से क्या गलत है, क्या है, तो गलत क्या है, तो यह तार की धारा वहन क्षमता को निर्धारित करने में मदद करता है, तो यह कहना गलत है। और हम गलत को ध्यान नहीं दिए थे। देखिए यही छोटी छोटी सीलिंग मिस्टेक होती है जो एग्जाम में हम लोगों को सिलेक्शन से आपको पेपर खराब करती है, तो हम वहाँ पर नहीं को ध्यान ही नहीं दिए, हम डायरेक्ट पढ़ लिए कि वायर गेज का उपयोग किसके लिए किया जाता है, और हम डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 पर कर दिए, क्योंकि इसका उपयोग विद्युत वायर गेज है तो विद्युत से संबंधित होगा ही, तो इसी से हम थोड़ा सा रिलेट करके ऑप्शन कर दिए, जो हमारा प्रश्न गलत हो गया, नहीं को हम ध्यान नहीं दिए थे। अब हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 18 पे आएंगे, तो देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 18 कहता है जब शाफ्ट का
आपाम आमाप आमाप कम और छिद्र का आमाप अधिक होता है तो दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, जब इसे इंग्लिश में हम कन्वर्ट किया तो आराम से बन गया। जैसे कहने का मतलब है कि कोई शाफ्ट है, जैसे कि कोई शाफ्ट है, कोई छेद है, मान लीजिए ये कोई छेद है और ये कोई शाफ्ट है, ठीक है। तो ये एसके जान सर ने बताया था, तो ये एसके जान सर के पढ़ाया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, एकदम डायरेक्ट ये क्वेश्चन है। मैराथन जो प्रीवियस ईयर का दिए थे 4 घंटे का, उससे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। तो कह रहा है ना कि यदि कोई शाफ्ट है और छिद्र का आयाम अधिक है, कहने का मतलब है कि जो छिद्र है ना ये बड़ा है और जो शाफ्ट है वो पतला है, तो इसके अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाता है? क्लियरेंस। इसको थोड़ा सा आप सेंस से इस्तेमाल करें। क्लियरेंस यानी क्लियर है यानी आराम से जाएगा आएगा। अगर छेद बड़ा है और शाफ्ट पतला है छेद की तुलना में, तो छेद में शाफ्ट आराम से जाएगा आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो इसलिए क्लियर आएगा जाएगा, तो क्लियरेंस इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम भी चूज ऑप्शन किया, ऑप्शन नंबर 3, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। यह वीडियो बस इसलिए बना रहे हैं ना कि आपको पता चल सके, अगर आप LPCBT 2 2025 की वैकेंसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता चल सके ट्रेड कहाँ से पूछे गए हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए, किसी भी किताब से, इसके जान सर के बुक से भी मात्र 20 ही क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट लड़े हैं, तो सभी का क्वेश्चन लेंदी है, ऑप्शन लेंदी है, जो है उसका लैंग्वेज डिफिकल्ट किया गया है एग्जामिनर द्वारा। तो उसे आप देख सकते हैं। और पार्ट ए का ना जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो 100 क्वेश्चन थे, उसके भी हम 2 वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पे, पार्ट ए और पार्ट बी। उसमें हम सब कुछ, पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम सब कुछ सोल्यूशन के साथ दिए, तो उसे भी आप जरूर देखें चैनल पे है। और हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि 6.7 के व्यू है, जिसमें हम बताते हैं कि ट्रेड के कहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, क्या कुछ आपको पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप उस वीडियो से उससे आपको इसको मैच करके आप देख सकते हैं कि कितने हमारे सटीक बैठे हैं डाटा। रिवेट भागों में सही संयोजन को पहचानिए। तो रिवेट क्या होता है? तो रिवेट में हैंड होता है, शंक और बेलनादार बॉडी होता है, थोड़ी पतली पूंछ होती है जो रिवेट होता है। जैसे कि ये रिवेट हो गया, मान लीजिए ये रिवेट हो गया, तो ये जो होता है ना, ये इसमें चूड़ी कटी होती है और मुंह जो होता है पतला होता है और जो पेंदी होता है ऐसे होता है रिवेट, इसी प्रकार का तो रिवेट होता है। तो क्या कि रिवेट क्या होता है? तो रिवेट में होता है हेड यानी जो ऊपर का भाग होता है इसे हेड कहते हैं, ये हेड हो गया। और फिर का शंक, तो शंक होता है, शंक जैसे कहा जाता है, ये जो चूड़ी वाला है जिसे शंक कहा जाता है। फिर बेलनाकार बॉडी होता है, तो बिल्कुल है बेलनाकार ये बॉडी है। और फिर कह रहा है कि थोड़ी पतली पूंछ होती है, तो बिल्कुल है थोड़ी पतली पूंछ। तो इसी प्रकार आप आराम से रियल लाइफ से थोड़ा सा रियल में रिलेट करके आराम से इस प्रश्न को सही कर सकते हो। और हम भी चूज ऑप्शन नंबर 2 किए हैं, बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 2 माना है, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगर आप इन प्रश्नों का PDF पाना चाहते हो तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहीं पे आपको इस सभी प्रश्न का PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को इस वीडियो को आपको ये इसे देखना चाहिए ना कि आप थोड़ा सा ट्रेड के क्वेश्चन को रियल लाइफ से रिलेट कर पाएं, कुछ टेक्निक उसमें यूज कर पाएं, कि जिससे आपको टिप्स के पता रहेगा और आप उसी प्रकार ट्रेड को पढ़िएगा तो आराम से याद करो। जैसा कि जानते हैं कि एग्जाम हुआ था 19 मार्च को, 19 मार्च जो भी 18-19 मार्च को, तो एग्जाम जो है ना अप्रैल को, तो एग्जाम जो है पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया। और फिर वो एग्जाम 2 मई को हुआ, यानी 1 महीना जबरदस्त पढ़ाई करने को मौका मिला। पाइप रिंच की कौन सी विशेषता उसे गोल पाइप को सुरक्षित रूप से पकड़ने की अनुमति देती है? तो देखिए, पाइप रिंच की कौन सी विशेषता हम बताएंगे इसमें। तो क्या चिकने जबड़े, तो क्या पाइप रिंच में अगर चिकना जबड़ा होगा तो क्या वो गोल पाइप को अच्छे से पकड़ पाएगा? कोई भी अगर पाइप रिंच है तो बिल्कुल नहीं। एक अंतर रैचेट तंत्र का क्या मतलब? रबड़ ग्रिप के साथ स्थिर जबड़े, अगर रबड़ ग्रिप के साथ स्थिर जबड़े देंगे तो रबड़ पे तो फिर वो स्लिप करने लगेगा पाइप, तो नहीं पकड़ पाएगा। सबसे सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, संयोजक हुक के साथ दांतेदार दबरे। देखे होंगे अगर चोरी कोई आप देखे होंगे पाइप रिंच, तो अगर आप पाइप रिंच देखें तो पाइप रिंच में होता है, उसमें एक चेन होती है जिसे जाकर उसे हुक के साथ दांतेदार दबरे, तो उसमें जबड़े होते हैं जो पाइप में लाकर और उस चेन को घुमाकर और हुक के साथ फंसा दिया जाता है। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, और चूज ऑप्शन हम भी 2 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 21 पे। प्रश्न नंबर 21 का आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है ट्रेड में। अक्षर लेखन और संख्यात्मक में एकल स्ट्रोक का अर्थ क्या है? तो एकल स्ट्रोक यानी सिंगल स्ट्रोक का अर्थ क्या है? तो अक्षर या संख्या की रेखा की मोटाई पेंसिल के एक स्ट्रोक से प्राप्त की जाती है। अगर पूछता डबल स्ट्रोक तो यहाँ पे जो एक है ना एक स्ट्रोक, वहाँ पे डबल होता है। अगर पूछता ट्रिपल तो 3 होता है, 4 पूछता तो 4, इसी प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हम भी चूज ऑप्शन नंबर 4 किए, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 22 पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से हैमर हेड का कौन सा भाग रिवेटन और बंकन जैसे कार्यों के रूपण में संभवन के लिए किया जाता है? यानी कि संभवतः किसके प्रयोग किया जाता है? हैमर हेड का कौन सा भाग रिवेट करने के लिए? रिवेट कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं रिवेट यानी कि जो कीली होता है या रिवेट कहिए, अगर आप कहीं रिवेट को ठोक रहे हैं, यानी जो रिवेट है उसे आप रिवेट को आपको कहीं चद्दर में आपको लगाना है, तो हैमर का कौन सा हिस्सा भाग करें, कौन सा भाग भी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिन। और हम क्या सोचे? हम सोचे ना कि अगर इसे जो है क्या बोला जाता है, हम सोचे कि हेड को ठोकना है तो जो हथौड़ी होता है हैमर उसका फेस से यूज करेंगे, तो इसको हम रिलेट कर दे, जो हमारा ऑप्शन ये गलत हो गया। या हो सकता है कि भर्ती बोर्ड हिसाब से इसमें करेक्शन करे, तो हम इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्शन डालेंगे, देखते हैं क्या होगा। क्योंकि ये देखिए वीडियो हम बना रहे हैं, अभी आपको ये वीडियो बना रहे हैं 11 मई को, और 8 मई को रात को 10:30 बजे आंसर किया गया, तो अभी 7 दिन तो ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। तो इसी बीच ये वीडियो को हम बना दे रहे हैं ताकि अब इसमें जो भी एक आध क्वेश्चन भर्ती बोर्ड हो सकता है चेंज करे उत्तर जो भी हो। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति नियंत्रण अनुप्रयोगों में थायराइड का उपयोग करने का प्रमुख लाभ है? तो इसका है उच्च आवृत्ति स्विचिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हम जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं उसको हम आपको ज़्यादा ट्रिकी सब बता पाएंगे, जो क्वेश्चन नहीं किए हैं, जो क्वेश्चन गलत होंगे उसमें हम क्या कुछ बता पाएंगे, क्योंकि हम कोई टीचर नहीं है, हम एक स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं।
और जो भी टाइम मिलता है उसे हम पार्ट टाइम जॉब की तरह वीडियो बनाकर चैनल पे अपलोड करते हैं। और आंसर की काम सोल्यूशन इसलिए देते हैं कि जिससे स्टूडेंट को भी हेल्प हो सके और हम भी कभी देखें तो हमको भी हेल्प मिल सके कि हम ऐसे प्रश्न को इस प्रकार गलत किए थे, इस प्रकार किया जा सकता था, या हम एग्जाम हॉल में इस प्रकार इसे सॉल्व किए थे, जिससे हमारा भी मेमोराइज होगा और मेमोरी हमारा बूस्ट होगा। तो इसलिए हम इसे देते हैं। सिरेमिक जैसी कठोर सामग्री को चमकाने के लिए आमतौर पर किस पदार्थ के अपघर्षण का उपयोग किया जाता है? सिरेमिक जैसी कठोर, तो इसे आमतौर पर किसे, तो हीरा को चमकाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है हीरा। तो यह प्रश्न हमारा गलत, ये अटेम्प्ट हो गया। प्रश्न नंबर 25 पे आ जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 25 क्या कहता है, औद्योगिक अपशिष्ट के लिए उचित निपटान प्रक्रियाओं का पालन क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह है पर्यावरण नियमों का पालन करने तथा प्रदूषण को कम करने के लिए। और हम कर दिए हैं कचरे के वर्गीकरण में लगने वाले समय और आयास के बचाने के लिए। जो भी हम थोड़ा सा सच्चे या जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो गया, नहीं तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन देखिए, साफ देखिए, जो भी ऑप्शन जब रहे ना, चारों ऑप्शन देखने में तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे सुटेबल ऑप्शन इसमें है पर्यावरण नियम का पालन करने और प्रदूषण को कम करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा, जो प्रश्न हमारा यह गलत हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न निम्नलिखित में से जैसे कि जानते हैं 75 में से मार्क्स हमें मात्र लाना है 26.25, क्योंकि 75 का 35% मार्क्स ही लाना है क्वालिफाई करने के लिए। और यह क्वालिफाई नेचर का था, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं हमारा सब कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा कारक होनिंग स्टोन की स्वर ड्रेसिंग क्षमता को प्रभावित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक होनिंग स्टोन की स्वर ड्रेसिंग क्षमता को प्रभावित करता है? तो वह है अपघर्षण, कणाकार और कठोरता। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यह प्रश्न हमारा गलत अटेम्प्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे आएगा प्रश्न नंबर 27। तो प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पंच विभाजक बिंदु की शुद्ध स्थिति और सुस्थापन के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह है 60 डिग्री का प्रिक पंच। इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम कर दें ऑप्शन नंबर चूज नंबर 1, तो हमारा यह प्रश्न गलत हो जाएगा। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, तांबे का समय के साथ हरा हो जाने का मुख्य कारण क्या है? देखिए अगर आप कहें तो इसे साइंस में भी माना जा सकता है, इस क्वेश्चन को साइंस में भी माना जा सकता है, तो साइंस का ये क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या है, तो ऑक्साइड परत का बन जाना। देखिए देखे होंगे कोई भी तांबे की वस्तु है और तांबे की वस्तु समय के साथ, कोई भी वस्तु अगर तांबे की है तो देखिएगा धीरे धीरे वो हरा पड़ने लगता है। तो हरा पड़ क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन के साथ उसका अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड परत का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और हम भी चूज ऑप्शन 4 किए, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएगा प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 है, देखिए ये ड्राइंग का क्वेश्चन है। देखिए तो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के कम से कम 10 प्रश्न ट्रेड में डाल दिए गए हैं एग्जामिनर द्वारा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में किसी विशिष्ट लंबाई की वक्रित रेखा खींचते समय सटीकता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपकरण टूल सबसे उपयुक्त है? तो वह है फ्रेंच वक्र। इसका सही आंसर रहेगा। और हम भी देखिए चूज ऑप्शन नंबर 3 किए हैं, तो यह प्रश्न सही हो जाएगा। देखिए बेसिक साइंस, देखिए आप अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ड्राइंग को भी अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ड्राइंग पार्ट ए में तो आ ही रहे, पार्ट ए में 5 से 7 क्वेश्चन ड्राइंग के पूछे रहे हैं, और कम से कम पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन ड्राइंग के आ रहे हैं। देखिए ड्राइंग का क्वेश्चन है, तो फ्रेंच वक्र इसका सही आंसर हो जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में कहा है ना कि वक्रित रेखा, तो आप अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो ड्राइंग में है कि वक्रित रेखा, वक्र वाला रेखा किस प्रकार खींच सकते हैं? तो वो फ्रेंच वक्र के द्वारा ही खींचा जाता है। चांद के द्वारा वक्र रेखा आप नहीं खींच सकते हैं। अब देखिए प्रकाशिक उस उत्ताप मापी यानी कि ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या मापता है? तो ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या मापता है? तो हम गैसों का दाब मापते हैं, लेकिन ये है पृष्ठ का तापमान मापता है। इसका सही आंसर रहेगा। तो देखिए ये प्रश्न इसके जहाँ सर की अगर आप बुक से पढ़ोगे ना, तो उसमें भी ये सब प्रश्न नहीं है। ये जो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चन में से मात्र 20 ही क्वेश्चन है जो इसके जहाँ सर के बुक से है। और क्वेश्चन और निमी के क्वेश्चन भी डायरेक्ट नहीं ले लें। ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं, और देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट आप देखे होंगे एवरेज में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो फीटर ट्रेड में ही फेल हुए हैं। क्योंकि फीटर ट्रेड में है ना कि बहुत से स्टूडेंट, ज़्यादातर स्टूडेंट इसके जहाँ सर के बुक या कौटिल्य क्लासेस से पढ़े थे, जबकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आए ही नहीं। तो आपको हम ये वीडियो सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करें तो अपने हिसाब से आप प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप पूछेंगे कहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लेथ का बाह्य प्रचलन यानी कि आउटर ऑपरेशन है? लेथ कहने का मतलब क्या है? तो लेथ कहने का मतलब है ना, लेथ मतलब ये लेथ अगर आप नहीं समझते तो लेथ मतलब होता है लेथ मशीन पर बाह्य कार्य कौन सा है? तो लेथ मशीन का टेपिंग, तो टेपिंग अंदर कार्य है, ड्रिलिंग भी टेप करता है, बोरिंग भी करता है। तो फेसिंग है ना, वो लेथ मशीन का बाह्य यानी आउटर ऑपरेटर है, और बोरिंग और टेपिंग ये सभी इनर ऑपरेटर है। तो यह प्रश्न हमारा जल्दबाजी में गलत हो गया, तो ये प्रश्न बिल्कुल सही करने लायक था। और देखिए अब फिर आ गया इंजीनियरिंग ड्राइंग। देखिए फिर ड्राइंग का क्वेश्चन है, ये भी ड्राइंग का क्वेश्चन है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिलों को किसके आधार पर रेटिंग दी जाती है? तो पेंसिल को किसके आधार पर रेटिंग जाएंगे? तो पेंसिल जानते हैं कि पढ़े होंगे 9H क्वेश्चन। 9H पेंसिल क्या होती है? तो 9H पेंसिल सबसे कठोर होती है। सबसे कठोर अगर पूछेगा ना कि सबसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है, तो वो है 9H पेंसिल। 9H पेंसिल सबसे हार्ड यानी कठोर मानी जाती है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में पेंसिलों को किस आधार पर रेटिंग दी जाती है? तो वो लेड की कठोरता या मृदुलता के आधार पर। अगर पूछेगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में कितने प्रकार की पेंसिल होती है, तो 18 प्रकार की 18 ग्रेड की पेंसिलें होती है इंजीनियरिंग ड्राइंग में, जिसमें सबसे हार्ड मानी जाती है 9H की पेंसिल। तो वो उस किस आधार पर उसे रेटिंग दिया गया, यानी कहने का मतलब है कि 9H 2H 3H 4H HB ये सब किस आधार पर दिया गया है? तो वो दिया गया है लेड की कठोरता और मृदुलता के आधार पर, कौन कितना पतला लिखता है, कौन कितना हार्ड है, कौन कितना सॉफ्ट लिखता है। अब देखिए अपशिष्ट क्या है? अपशिष्ट यानी कि जो अपशिष्ट यानी कि जो खराब कहने का मतलब खराब पदार्थ क्या है? तो जीवधारियों के लिए प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल नहीं। क्या जीवधारियों के लिए प्राकृतिक? अगर आप अपशिष्ट यानी कि अगर आप प्लास्टिक कचरा डालते हैं तो क्या जीवधारियों के लिए उपयोग होगा? नहीं।
उद्योगों के लिए क्या उपयोग होगा? जो अपशिष्ट पदार्थ है, अपशिष्ट मतलब कि खराब पदार्थ, छटे हुए पदार्थ जो अपशिष्ट होता है, क्या उद्योग के लिए नहीं, क्या कृषि के लिए उपयोग होगा? नहीं। तो सबसे सूटेबल ऑप्शन है अवांछनीय या अनुपयोगी पदार्थ को ही आप अपशिष्ट कहेंगे। अगर ये सबसे ऑप्शन अगर सूटेबल देखा जाएगा तो 4 ऑप्शन में सबसे सूटेबल ऑप्शन नंबर 1 है कि अवांछनीय, यानी अवांछनीय का कहने का मतलब है कि जिसका काम ना, जो जिसका काम ना हो अवांछनीय हो गया, तो अवांछनीय और अनुपयोगी पदार्थ को ही अपशिष्ट कहा जाएगा। और देखिए हम भी गुड ऑप्शन, हम भी किए ऑप्शन नंबर 1, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 34। तो देखिए प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या कहता है, किसी मशीन की मरम्मत करते समय यदि कोई टूटा हुआ हिस्सा बदला जाना है तथा एक नए हिस्से की आवश्यकता है तो उस गुण को महत्वपूर्ण नया हिस्सा तभी लगाया जा सकता है जब वो यथार्थ रूप से समान माप का हो। तो क्या है? तो वह है अंतर विनिर्मयता, अंतर यानी कि इंटरचेंजेबिलिटी, इसका सही आंसर है इंटरचेंजेबिलिटी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताया ना कि जो भी क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा सा इस प्रकार के रहे या चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा ऑप्शन बड़ा रहा हो, थोड़ा उसका लैंग्वेज टेढ़ा मेढ़ा हो, तो वही प्रश्न सही होता है। इसी टेक्निक को हम इस प्रश्न में लगाए थे और देखिए यह प्रश्न हमारा सही होगा। अगर आप सोचेंगे कि डायरेक्ट ट्रेड के बुक से या इसके बुक के या कौटिल्य क्लासेस से, कहीं से आप सोचेंगे कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन लड़ना है, तो उस वो बेसिक साइंस या इंजीनियरिंग ड्राइंग का यह सेक्शन नहीं है, मैथ रीजनिंग नहीं है। यह जो है वो यह ट्रेड है, और ट्रेड जो है ना टेक्निकल वर्ड है। और आप किसी भी चैनल का कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे ना, तो अगर जितने भी वोट स्टूडेंट ने किए हैं उसमें से 60% स्टूडेंट है, 50 से 60% जो ट्रेड को क्वालिफाई किए हैं, वरना 40 से 50% स्टूडेंट ट्रेड में फेल हो चुके हैं। वेल्डिंग में रूटाइल इलेक्ट्रोड का प्राथमिक लाभ क्या है? तो ये उत्तम बेल्ट साइज और आसान धातुमय निष्कर्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा। इस प्रश्न को हम स्किप कर दिए। प्रश्न नंबर 34 पे आ जाएंगे। 35 हो गया। 36 तापूनि शीतलन प्रक्रिया में किस पदार्थ की शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा भट्ठी शीतलन। भट्ठी द्वारा हम तेल मार दिए हैं, तेल जबकि बिल्कुल ही नहीं हो सकता। तापूनि शीतलन तो भट्ठी द्वारा, जैसे भट्ठी होता है ना, कुपोला भट्ठी, ये सब भट्ठी, तो भट्ठी द्वारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। ये सभी प्रश्न कहाँ के? तो ये सभी प्रश्न ALP CBT 2 का एग्जाम जो 2 मई को हुआ सेकंड शिफ्ट को, जिसका आंसर की 8 मई को 10:30 बजे रात को आई। हम यह वीडियो 11 तारीख को मॉर्निंग में बना रहे हैं, जो जिसका देखिए जिसका यह फीटर ट्रेड का है। फीटर ट्रेड के सभी 75 क्वेश्चन को दिखा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक्स भी बता रहे हैं कि कहाँ ट्रिक्स अपना किस प्रकार हम इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएँ। तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। अब हम देखिए इस प्रश्न को देख लेंगे। हम इस प्रश्न को स्किप कर दें क्योंकि देखिए ये प्रश्न हो सकता था शायद इस प्रश्न को हम पढ़े होते तो कर जाते, लेकिन टाइम भी तो देखना था। और सभी क्वेश्चन क्योंकि हम भी पढ़े थे इसके सर की किताब से, उनके यूट्यूब चैनल से, उनके मैराथन क्लासेस को देखे थे 2-3 बार, लेकिन जो क्वेश्चन आया ना वो बिल्कुल हक्का बक्का कर दिया सभी। और सुबह में जो हमारा एग्जाम था 2 मई को सेकंड शिफ्ट में, तो फर्स्ट शिफ्ट के स्टूडेंट से पूछे थे किस प्रकार का प्रश्न आया, तो वो कह रहे हैं कि जो है ड्राइंग आउट ऑफ सिलेबस आ रही है, नियमित क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे इसके जाकर। तो हम भी डरे हुए थे, तो इसलिए जो हम टाइम से भी करना चाहते इस प्रश्न को हम पढ़े ही नहीं। तो ये प्रश्न भी आप सही कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न को एग्जाम में स्किप करना ही बेस्ट होता है, क्योंकि नर्वेशन नहीं होना है। तो आप बड़ा क्वेश्चन करें या छोटा क्वेश्चन करें, ये कहने का मतलब है कि अगर आप कोई साइंस का न्यूमेरिकल बनाएं या बल का मात्रक न्यूटन दिया उसे आप करेंगे तो आपको एक ही नंबर दोनों क्वेश्चन पे मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा पहले नर्वेशन होता था, तो पहले नर्वेशन में क्या होता था ना कि जो अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को किए हैं अटेम्प्ट और आपका प्रश्न सही है तो आपको नर्वेशन में ज़्यादा बेनिफिट मिलता था। अगर आप इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए हैं तो आपको नर्वेशन में कम बेनिफिट मिलता था। तो इसीलिए हम इस प्रश्नों को स्किप करना ही बेस्ट समझो, स्किप कर भी दिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। मानक खराद स्टैंडर्ड लेथ सेंटर की नोक का अंतर्गत कोण क्या होता है? तो वो होता है 60 डिग्री, और हम कर दिए 90 डिग्री, जो कि हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है? तो देखिए प्रश्न नंबर 39 हम नॉट अटेम्प्ट किए हैं, आप देख सकते हैं क्या है, तो ऐसे हम आपको दिखा देंगे, बस आप देख लीजिए। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 40 पे। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है? स्क्राइबर, देखिए स्क्राइबर रेखाओं पर गंभीर साक्ष्य चिन्ह, यानी कि स्क्राइबर जो होता है मार्किंग करता है। मार्किंग तथा ड्रिल को सही तरीके से शुरू करना आसान बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पंच का उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब है कि स्क्राइबर रेखाओं पर अगर आपको ड्रिल करना है किसी भी वस्तु पर, तो आपको सबसे पहले क्या करिएगा? तो सेंटर पंच का हम प्रयोग करेंगे, जो कि सेंटर पंच का अगर एंगल पूछेगा तो 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कोई भी चद्दर है, ये चद्दर है, आपको होल करना है, तो होल करना है तो आप सबसे पहले क्या करिएगा? कहा ना कि ड्रिल को सही तरीके से, अगर कहीं भी आपको ड्रिल करना है किसी भी सॉफ्ट में या कहीं भी, तो अगर मान लीजिए कोई चद्दर इसमें हमको ड्रिल करना है, यहाँ पे छेद करना है, तो अगर ड्रिल करना है तो सबसे सूटेबल क्या होगा? तो सबसे सूटेबल होगा सेंटर पंच से यहाँ पे निशान लगा लीजिए, और थोड़ा सा छोटा सा निशान लग जाएगा। इसके बाद इसमें ड्रिल बिट को डाल दिए, यहाँ पे रख के आराम से ड्रिल मशीन से ड्रिल करेंगे तो एकदम 90 डिग्री एकदम सीधा ड्रिल हो जाएगा। तो इसी टेक्निक को लगाकर इस ऑप्शन को देखिए हम किए और अभी प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो पास होने पर आराम से क्वेश्चन करने लगते हैं, और हम पासिंग होने पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर भी दिया, और हमारा पासिंग होने पर मार्क्स भी हो गया, आप देख सकते हैं। शाफ्ट पर चाबी खांचा, देखिए अब शाफ्ट पर चाबी खांचा एक छेनी से बनाया जाता है। शाफ्ट अगर कोई शाफ्ट है, जैसे कि कहने का मतलब है कि ये कोई शाफ्ट है, ठीक है, बेलनाकार शाफ्ट है, इस पर चाबी खांचा बनाना है, जैसे कि पुल्ली उल्ली कुछ भी लगाना है, तो यहाँ पे चाबी खांचा बनाना है, तो उस पर किस प्रकार की छेनी का प्रयोग करिएगा? तो हमारे हिसाब से तो यहाँ पे होना चाहिए था क्रॉस कट छेनी, लेकिन ये माना है सपाट छेनी, फ्लैट छेनी। तो देखेंगे क्या होगा, हो सकता है भर्ती बोर्ड बाद में इस ऑप्शन को बदले, क्योंकि अभी ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चल रहा है। ये वीडियो 11 मई को बना रहे हैं, 8 मई को रिजल्ट आया, तो 1 हफ्ता तक तो चल रहा है ऑब्जेक्शन का प्रोसेस, तो जो भी हो, तो इसका सही आंसर ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे बाद में फाइल में क्या होता है। अब देखिए किसका उपयोग बाह्य पृष्ठ की मशीनिंग के लिए पहले से ड्रिल किए हुए तथा बोर किए गए छिद्र को बनाए रखने के लिए किया जाता है? तो वो किसका प्रयोग किया जाता है? तो खराद कैरियर का नहीं,
खराद मेंट्रल का। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल ये थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, यह इसका ऐसा डिफिकल्ट लैंग्वेज इसके झारखंड सर की बुक में भी नहीं है, तो थोड़ा सा आपके लक पे ऊपर भी यह ट्रेड का एग्जाम क्वालिफाई कर रहा था डिपेंड। बहुत से स्टूडेंट हमको भी लगा कि ट्रेड में कुछ नहीं, लेकिन जब देख रहे हैं तो लगा क्वेश्चन ठीक ठाक था। हम तो भाई 26 मार्क्स कर लिए काम भर, लेकिन अगर जो स्टूडेंट नहीं थोड़ा सा पढ़ा था, हम तो 1 महीना स्टडी किए थे अच्छे से, तो हम थोड़ा सा टेक्निक इस्तेमाल करें तो ये प्रश्न बिल्कुल ही फेल हो जाते हैं स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल भी हुए हैं। भारत द्वारा खतरनाक अपशिष्ट के निपटान हेतु प्रशासन के लिए कौन, ये ऐसा प्रश्न कोई नहीं पढ़ाया, ऐसे प्रश्न बताइए, ऐसे प्रश्न को किसी ने नहीं पढ़ाया, सब लोग बस प्रीवियस ईयर और ऐसे वन लाइनर पढ़ा रहे थे। मार्टेसाइट के टेम्परन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तन होता है, तो वो होता है, देखिए अब कहें ना कि जो भी चारों ऑप्शन में जो ऑप्शन बड़ा रहे थोड़ा सा उसका लैंग्वेज टेक्निकल टाइप में हो तो वो पर ऑप्शन सही होता है। देखिए अगर हिस्ट्री को हम यहाँ पे लगाए हो तो इस प्रश्न को आराम से सही कहा जाता है, सभी में से सबसे बड़ा ऑप्शन है, और देखिए इसमें सभी का सीमेंट है, इससे मिलता जुलता है, मर्सेंटाइज ये सभी देखिए ना मिलता जुलता है, तो आराम से ये प्रश्न सही हो गया होता है। इस्पात पर उष्मा उपचार प्रक्रम यानी तापानुशीतलन का प्रभाव क्या है, अगर कोई किताब अगर इसके जैसा कि पढ़ा है तो उससे यह प्रश्न बिल्कुल हम कहेंगे डायरेक्ट न कहेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से लड़ा है, लेकिन आप कर सकते थे। तो देखिए पदार्थ को मृदु बनाता है और चरमलता यानी टफनेस बढ़ाता है। अगर इस्पात पर उष्मा अगर इस्पात है तो उसको तापानुशीतलन या भट्टी द्वारा उससे तापानुशीतलन क्यों किया जाता है, क्योंकि वो इस्पात को मृदुल बनाता है और उसका टफनेस बढ़ाता है। तो देखिए भर्ती बोर्ड में किया है ऑप्शन नंबर 3, हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएंगे 46 पे। प्रश्न नंबर 46 क्या कहता है, देखिए हम कहाँ से वीडियो बनाते हैं आपको दिखा रहे हैं। देखिए हम गाँव में रहते हैं, थोड़ा सा हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें। तो देखिए हम आते हैं इस बगीचे में, ये छोटा सा हमारा बगीचा है, तो देखिए इसी में हम आकर इस बगीचे पर आकर और यहीं से हम वीडियो बनाते हैं और अपलोड करते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग चैनल को सपोर्ट जरूर करें, जो भी चैनल पे ऐड है स्किप ना करें प्लीज, आप रिक्वेस्ट है, क्योंकि हाल ही में चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो चैनल का अच्छा ग्रो हो सकता है। तो देखिए हम गाँव में रहते हैं, तो गाँव में घर में क्या है, घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो घर में वीडियो बनाना पॉसिबल है नहीं, और हम बाहर आके स्टडी नहीं करते हैं, गाँव में रहने वाले स्टूडेंट ही हैं आपकी तरह, ना हम कोई टीचर है, ना कोई यूट्यूबर है, ना ब्लॉगर है, तो हम गाँव में रहते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी हमको पार्ट टाइम मिलता है तो वीडियो बना देते हैं, अपलोड कर देते हैं, बाद में उसे टाइम रहते हैं उसे बाद में अपलोड कर देते हैं थंबनेल बनाकर। देखिए हमारा छोटा बगीचा है, इस बगीचे में, और देखिए ये सब पौधे हैं, ये सब देखिए नींबू का पेड़, केले का पेड़, सब ये सब पेड़ है, और देखिए ये सब हमारा बगीचा है, छोटा सा आम का पेड़ है। तो देखिए इसमें हम आ जाते हैं इस बगीचे में, क्योंकि देखिए हम उधर से आते हैं, हमारा गाँव उधर से, तो घर पे आते हैं, घर से उधर और इधर रास्ते से होते हुए, और हम फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं, और देखिए हम कहाँ से बनाते हैं। तो देखिए ये हमारा एक छोटा सा चार्ट यानी बोड़ा जिसे काम करते हैं, तो ये देखिए हवा चल रही है, अभी इस समय लूज का महीना है, ये गिर गया तो आ गया यहाँ पे, इसको हम ले लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि जब वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाने होते हैं, 1 घंटे की वीडियो जब बनानी होती है, यहीं से बिछा देते हैं चार्ट को, यहीं बैठ कर वीडियो बनाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जब वीडियो छोटा बनाना होता है, कोई 20 मिनट का 25 मिनट का, तो ये देखिए हमारा आम का पेड़ है, इसी पे आकर वीडियो बनाते हैं। तो काम देखिए इसे आ जाते हैं, छोटा सा पेड़ है, ये देखिए यहीं पे आकर ये जो बैठने लगे इस पे आराम से बैठकर और यहीं से वीडियो अपलोड बनाते हैं, और इसे रिकॉर्ड करके और बाद में उसे अपलोड कर देते हैं। ये हमारा छोटा सा चैनल है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम गाँव में रहते हैं, देखिए अभी देखिए गाँव में रहते हैं, दोपहर के समय आकर वीडियो बनाते हैं, देखिए अभी इधर कोई दिख नहीं रहा है, इससे बेनिफिट ये होता है कि कोई देखा नहीं हमें कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि सुबह के समय आएगा तो ये सब बाहर बगीचा है, खेत है, तो बाहर सुबह के समय आदमी सब आते हैं लोग, तो देखेंगे तो कहीं क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए हम दोपहर में आकर वीडियो बनाते हैं। देखिए आपको सोचिए थोड़ा सा वीडियो दिखा देते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें, उसे जरूर देखें। तो देखिए यहीं पे हम आकर वीडियो बनाते हैं, देखिए ये हमारा खेत पड़ता है, देखिए हमारा इसे खेत है, तो ये हमारा खेत है, इसे देखिए यहीं से आकर वीडियो बनाते हैं। ये देखिए हमारा आम का बगीचा है, ये छोटा सा, इसमें सब देखिए 6-7 आम के पेड़ हैं, और इसमें बहुत सारे पेड़ हैं, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर सपोर्ट करें, और जो भी चैनल पे ऐड है उसे स्किप ना करें, थोड़ा सा 2 मिनट तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब देखिए अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 46, ये क्या कहता है, तो प्रोटेक्टर जिसे चांदा भी कहा जाता है, तो प्रोटेक्टर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही बताना है। प्रोटेक्टर का उपयोग दोनों तरफ के कोण को मापने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। जो चांदा होता है, जो चांदा ऐसे होता है ना इस प्रकार का, तो इस प्रकार जो चांदा जो कर रहा है कि क्या इसका उपयोग दोनों तरफ मापने के लिए किया, तो बिल्कुल ऊपर भी कर सकते हैं, इसे घुमा देंगे तो नीचे का भी माप ले सकते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 का आ रहा है प्रोटेक्टर सामान्यतः दृढ़ धातु सामग्री से बना होता है, तो बिल्कुल नहीं। क्या दृढ़ धातु या हार्ड धातु से बना होता है, बिल्कुल नहीं, तो प्लास्टिक जैसे प्रकार प्रोटेक्टर होता है, इसका हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो हम भी किए हैं चूज ऑप्शन नंबर 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 47। तो देखिए प्रश्न नंबर 47 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 47 है, देखिए यह प्रश्न साइंस का है, जो कि ट्रेड में डाल दिया गया है। एक उपकरण 240 वोल्ट पर प्रचलित होता है और 480 विद्युत की खपत करता है, उसमें द्वारा प्रभावित की जाने वाली धारा, तो धारा के कह रहा है ना, तो V इक्वल टू क्या होता है, तो V इक्वल टू होता है I इंटू आर, V इक्वल टू होता है I इंटू आर। जब I निकालेंगे तो I इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या होता है, विद्युत की खपत करता है, तो विद्युत की खपत हो जाएगा ऊपर 480 और बटा में कितना ले, तो वोल्टेज कितना है, तो वोल्टेज है 240, तो 240 गुना के 480, तो 2 एम्पियर इसका सही आंसर आ जाएगा। हम भी चूज ऑप्शन 4 किए, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 48। तो देखिए प्रश्न नंबर 48, तो देखिए प्रश्न नंबर 48 क्या कहता है, IS के द्वारा 1360 इतना के अनुसार T1 टी स्क्वायर ब्लेड की लंबाई क्या है। देखिए यह इसके सर की किताब से डायरेक्ट लड़ा है, या आप डायरेक्ट किसी भी ड्राइंग में पढ़े होंगे तो ड्राइंग की किताब से यह क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा है। तो इसका सही आंसर क्या होता है, इसका सही आंसर होगा 1500 ए T1 का, और T2 का पूछता है ना, तो T2 का होता है 1000, और T3 का पूछता है तो T3 का हो जाता है 700, और T4 का पूछता है तो T4 का होता है 500, और ये हो जाता है T1 का। ये इसका ड्राइंग इसका टी स्क्वायर का है, तो इससे थोड़ा सा ड्राइंग शीट से हम रिलेट कर दिए, जो कि हमारा ये प्रश्न जल्दबाजी में गलत हो गया, नहीं तो इस प्रश्न पर अफसोस हो रहा है, जबकि ये प्रश्न आराम से सही हो सकता था। तो यही बात आपको बता रहे हैं, यही बात हम कहना चाहते हैं कि ट्रेड में क्वेश्चन थे सही करने लायक, जो क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते थे, जो क्वेश्चन आराम से सही किए जा सकते थे समय रहते, तो ऐसे प्रश्नों को आप सही इसी प्रकार के सिर्फ आप प्रश्नों को अगर छांट के भी कर लेते तो आराम से ट्रेड में पासिंग मार्क पर क्वेश्चन हो पाते। तो देखिए ड्राइंग का क्वेश्चन ये किसका है, तो ये क्वेश्चन जो है ड्राइंग का हो जाएगा टी स्क्वायर में। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर हो जाएगा 49। तो प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैलिपर का डिजिटल इंटरफेस मापर रिकॉर्ड की विश्वसनीयता का सुधार करता है, क्योंकि देखिए तो इसका सही आंसर रहेगा सांख्यिकी नियंत्रण, तो इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आ जाएगा 49 के बाद हो जाएगा 50 प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 50 कहता है
किस प्रकार का घूर्णी प्रवर्तक सतत घूर्णन के बजाय सीमित कोणीय गति प्रदान करता है? तो ये होता है रैक और पिनियन। तो रैक और पिनियन आप पढ़े होंगे तो देखिए यह इसके जहाँ सर किताब या किसी भी प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट क्वेश्चन लड़ा है कि रेखीय गति को घूर्णी गति में बदलता है और घूर्णी गति को रेखीय गति में बदलता है, रैक एंड पिनियन। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 51। तो प्रश्न नंबर 51 क्या कहता है? औद्योगिक रंग कोडिंग में लाल रंग आमतौर पर क्या दर्शाता है? तो अगर औद्योगिक यानी इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री में लाल रंग कोडित लाल रंग क्या दर्शाता है? तो सुरक्षा उपकरण या आपातकालीन स्टाफ के लिए दिखाता है। देखिए हम भी चूज ऑप्शन नंबर 4 किए तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर हो जाएगा 52। प्रश्न नंबर 52 क्या कहता है? तो प्रश्न नंबर 52 है, जब किसी जॉब के होल या फीमेल पार्ट की अमाप सेप्ट या मेल पार्ट से अधिक होती है तो दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे धनात्मक छूट कहा जाता है, क्योंकि अधिक है। अगर कम रहती है तो उसे ऋणात्मक छूट कहा जाता है, अगर कम रहती तो उसे ऋणात्मक छूट कहा जाता है। एग्जैक्ट उसी के बराबर होती तो वो उसे कहा जाता है न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक। बराबर होती तो, अगर बराबर होती तो न तो धनात्मक न ही ऋणात्मक कहा जाता है, और अगर कम होती तो ऋणात्मक कहा जाता है, अगर ज़्यादा है तो वो धनात्मक हो जाता है। देखिए हम भी चूज ऑप्शन नंबर 1 किए हैं तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको टेक्निक लगा कर इस प्रश्न को आपको सही करना था एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न है टाइपिंग। टाइपिंग क्या है? देखिए टाइपिंग क्या है? तो टाइपिंग क्या है बताना है। तो टाइपिंग है क्या है? एक छेद में आंतरिक चूड़ियाँ काटने की प्रक्रिया। तो देखिए यह इसके जहाँ सर के अगर माने तो किताब से डायरेक्ट लड़ा है। किसी छेद में आंतरिक चूड़ियाँ काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कोई छेद है, उसी छेद में आंतरिक चूड़ियाँ काटने की प्रक्रिया क्या कहती है? टेप। कहने का मतलब ये कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी छेद या किसी सॉफ्ट या किसी धातु में किसी में वो जो है बाहर चूड़ियाँ किसके द्वारा काटी जाती है? तो बाहर चूड़ियाँ डाई के द्वारा काटी जाती है। डाई के द्वारा बाहरी चूड़ी काटी जाती है। बाहरी चूड़ी अगर पूछता है तो डाई के द्वारा, और आंतरिक चूड़ी किसके द्वारा काटी जाती है? तो आंतरिक चूड़ी टेप के द्वारा काटी जाती है। तो वही टेपिंग दिया है, टेप के द्वारा आंतरिक चूड़ी काटी जाती है। तो इस प्रकार ये प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण है? तो पी प्रकार के अर्धचालक का उदाहरण कौन है? तो वह बोरान से। तो देखिए यह प्रश्न डिफिकल्ट आ जाएगा और यह प्रश्न हम स्किप कर देंगे। प्रश्न लेंदी में चला जाएगा, डिफिकल्ट लेवल में। मध्यम लेपित इलेक्ट्रोडों के लिए लेपन कारक परास क्या है? तो ये है 1.4 से 1.5, जबकि इसे प्रश्न किसी भी बुक में नहीं है, ना ही कौटिल्य क्लासेस में पढ़ाई गई है, ना इसके जाके बुक में, ना ही निमी के प्रश्न है। ये प्रश्न बिल्कुल ही डिफिकल्ट है। कहने का मतलब ये कि 75 में से मात्र 30 ही क्वेश्चन थे जो अटेम्प्ट करने लायक थे और पासिंग मार्क्स भर थे। तो हम तो भाई पासिंग मार्क्स भर कर लिए, तो आप देख सकते हैं, आप मिला भी सकते हैं। टेलीस्कोपिक गेज, जो टेलीस्कोपिक गेज होता है उसका उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति नहीं है? कौन सा पद्धति सही नहीं है? तो टेलीस्कोपिक गेज का प्रयोग करते समय कौन सा सही नहीं है? तो यह किताब, इसके जाके किताब से यह क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा है, आप देख भी सकते हैं। प्रीवियस ईयर से भी यह क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ा है। तो टेलीस्कोपिक गेज क्या? तो किसी खुरदुरे या गंदे बोर को बिना साफ किए मापना। क्या इसको देखिए ऑप्शन एलिमिनेट करके तो आराम से हम ऑप्शन एलिमिनेट करके उत्तर तक पहुँच गए। क्या टेलीस्कोपिक गेज का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इस यहाँ पे किया जाता है, यहाँ भी किया जाता है, यहाँ पे। लेकिन किसी अगर खुरदुरा या गंदा बोर है, कोई गंदा बोर मतलब छेद, तो क्या उसे बिना साफ किए माप सकते हैं? बिल्कुल नहीं माप सकते। तो ये इसका सही आंसर है हमारा। यह भी प्रश्न सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाएगा 57 पे। और देखिए प्रश्न नंबर 57 पे आ जाएगा। तो प्रश्न नंबर 57 क्या कहता है? एक धातु निष्कासन प्रक्रिया है जिसमें अपघर्षण प्रेषण पहिए या उपयोग किया जाता है, जिससे कर्तन उच्च कठोरता और उच्च अपघर्षण वाले अपघर्षण पदार्थों के कौन होते हैं? कहने का मतलब है कि जो ग्राइंडिंग होता है ना, ग्राइंडिंग यानी कि जो ग्राइंडर होता है, जो आप गाँव देहात में रहते हैं, हम गाँव में रहते हैं तो देखें, तो जो ग्राइंडर होता है जिसे ग्राइंडिंग किया जाता है, ग्राइंडर मशीन कहा जाता है। उसमें देखेंगे तो एक गोला सा ब्लेड होता है जो कि छड़ और किसी भी धातु को काटना हो, चद्र को काटना हो, छड़ काटना हो या दवाल को काटना हो, कुछ भी काटना हो तो उसे ग्राइंडर द्वारा काटा जाता है। तो यही पूछा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो धातु निष्कर्षण में क्या होती है? तो वो है ग्राइंडिंग यानी ग्राइंडिंग मशीन। बोरिंग क्या होती है? तो किसी छिद्र के व्यास को बढ़ाना, उसे होल को बढ़ाना, वो बोरिंग कहलाता है। टेपर टर्निंग तो जानते हैं, स्टेप टर्निंग, तो इसका सबसे सुटेबल ऑप्शन है, हम भी चूज ऑप्शन नंबर 2 किए हैं। तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर आ जाएगा 58। देखिए बहुत से स्टूडेंट हैं कि जिनका पार्ट ए में अटेम्प्ट 80 नंबर है निगेटिव काट कर, लेकिन उनके पार्ट बी है ना, उनके पार्ट बी में बिल्कुल ही फेल हो चुके हैं, 20-22 नंबर है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल मात्रक है? तो देखिए यह क्वेश्चन हो जाएगा साइंस का क्वेश्चन। तो देखिए ये बात आपको बता रहे हैं कि पार्ट ए में अच्छा मार्क्स लाए, क्योंकि देखिए हम भी सबसे ज़्यादा समय दिए थे तो पार्ट बी पर दिए थे, इसीलिए थोड़ा सा हमारा पार्ट ए में मार्क्स कम हो गया। पार्ट ए में हमारा मार्क्स जो है वो कम हो गया, लेकिन हम सबसे ज़्यादा समय दिए थे पार्ट बी पर, क्योंकि अगर आप पार्ट बी में फेल आते हैं तो पार्ट ए में आपका कितना भी स्कोर हो, आपको बिल्कुल अगर आपके पार्ट ए में 50+ भी मार्क्स हैं, 50-55, और पार्ट बी अगर क्वालिफाई है तो आपको साइको देने के पूरी संभावना है कि आपको साइको एग्जाम देने के लिए मिलेगा। तो ये क्वेश्चन 2 मई को सेकंड में पूछे गए फीटर ट्रेड के सभी रियल प्रश्न है। तो कौन सा एक मूल मात्रक है? तो वो है मीटर। देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेहनत पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करते हैं तो उससे मनोबल बढ़ता है और हम ऐसे वीडियो बनाने पर मजबूर रहते हैं। देखिए हमारे चैनल पर वॉच टाइम देखिए तो बहुत ज़्यादा है। हमारे चैनल पर अभी प्रेजेंट टाइम में 14,000+ वॉच टाइम है, 14,000 घंटा से अधिक वॉच टाइम है, जबकि चैनल को मोनेटाइज होने के लिए मात्र 4,000 घंटा ही वॉच टाइम चाहिए। लेकिन हमारा वॉच टाइम अधिक है, क्योंकि हम चैनल पर 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट की वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। हमारे चैनल पर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो भी वीडियो होता है बड़ा वीडियो होता है, 1 घंटे की वीडियो होती है, 30-30 मिनट की होती है, जिससे हमारा वॉच टाइम हमारा अधिक होता है और भले ही वीडियो पर लाइक कम दिखे। तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, वो करें जरूर, और स्किप ना करें। जो भी चैनल पर ऐड है उसे जरूर 2 मिनट तक देखें। अगर आपको मेहनत पसंद है तो प्लीज़ कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें।
तो देखिए इसका एक मूल मात्रा कौन है, तो मीटर, जैसे कि जानते हैं किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, और लंबाई, ये सभी लंबाई, मीटर और किलोग्राम यानी कि द्रव्यमान, सॉरी किलोग्राम कह रहे हैं, द्रव्यमान। देखिए कौन कौन से मूल मात्रक होते हैं, तो मूल मात्रक होते हैं द्रव्यमान, मीटर और लंबाई। द्रव्यमान, मीटर और लंबाई 3 ही मूल मात्रक होते हैं। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएगा, प्रश्न हो जाएगा 59। तो प्रश्न नंबर 59 कहता है छेनी का उपयोग। देखिए यह वीडियो हम सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ना कि चैनल पे अपलोड है, जिस पे प्रेजेंट टाइम में 6.7K से अधिक व्यू गया, वो अभी भी चल रहा है। आज से 7 दिन पहले हम चल पे जाएगा, तो उस पर बताते हैं कि ट्रेड में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कि किस प्रकार आप कौन सा टेक्निक लगाएं, कैसे आप पास होने वर्क कर सकते हैं। तो उस समय स्टूडेंट ने बहुत उल्टा सीधा कमेंट किया था कि तुम्हारे कहने से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ऐसे प्रश्न छेनी के पूछे गए हैं, उल्टा सीधा वीडियो के लिए व्यू के लिए वीडियो बनाते हो ये वो। तो यही बात हम करेंगे ना कि आप इस वीडियो को देखने से पहले आप जाइए, पहले वो वीडियो को देखिए, 17 मिनट की वीडियो है, उसमें आप सब कुछ बताएं, 17 या 11 मिनट की वीडियो है, उसमें को पहले आप देख लिया, तब इस वीडियो को देखिएगा ना, तब एकदम रिलेट कर पाएगा कि जो हम क्वेश्चन को बताएं, जो टाइप को बताएं, उस प्रकार के प्रश्न पूछे गए या नहीं। और जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को देखकर गए ना, उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ। तो कह रहा है किस छेनी का उपयोग बेयरिंग में तेल का खांचा बनाने और कोनों पर स्लिट काटने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बेयरिंग है तो किस छेनी का उपयोग करके वहाँ पे तेल डालने के लिए छेद बनेगा, तो वो है गोलमुख छेदी। और यही हम बताए भी हैं कि किसी बेयरिंग में तेल डालने के लिए कौन सा छेनी का प्रयोग करेंगे, उस भी एनालिसिस वाले वीडियो में भी बताया, आप जाकर देख लीजिएगा। तो वो है गोलमुख। गोलमुख कहने का मतलब है कि अगर कोई गोलमुख वाली छेनी है, तो उसी को बेयरिंग में अगर आप डालिएगा तभी ना छिद्र होगा गोल, जिसमें आप तेल डाल पाइएगा, ऑयल डाल पाइएगा। कह रहा है ना कि तेल डालने के लिए खांचा बनाना है, तो गोलमुख अनुप्रस्थ तो ये होगा नहीं, और साइड कटिंग होगा नहीं, चपटी नहीं होगा, तो सबसे सुटेबल ऑप्शन है गोलमुख। तो देखिए हम भी ऑप्शन नंबर 2 की है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। आ जाएंगे प्रश्न नंबर 60 पे। तो प्रश्न नंबर 60 है इंजीनियरिंग ड्राइंग में बिना किसी मोटाई वाले गतिमान बिंदु के पथ में किसे परिभाषित किया जाता है, तो वह है रेखा को परिभाषित किया जाता है। यह प्रश्न को हम स्किप कर दिए हैं। अब आ जाएंगे प्रश्न नंबर 61 पे। तो देखिए प्रश्न नंबर 61 है कि सीमा प्रणाली में छूट। देखिए छूट क्लियरेंस से पूछा है, क्लियरेंस छूट और विचलन से क्वेश्चन पूछा है, छूट और विचलन से क्वेश्चन पूछा है। यह क्वेश्चन इसके जहाँ सर के बुक में है, अगर आप पढ़े होंगे तो बना सकते हैं हम, थोड़ा सा हम जल्दबाजी में। और देखिए उससे आप बना लीजिए, या आप यहाँ पे हमारा ट्रिक देखिए फॉलो हो रहा है, ट्रिक। तो देखिए इस प्रश्न को आप किस प्रकार करते हैं, तो सबसे सुटेबल है गोलमुख। यह हमारा प्रश्न सही हो जाएगा। गोलमुख के द्वारा ही आप छेनी के लिए बना सकते हैं, छेनी से गोलमुख मुख वाला छेनी से ही आप तेल डालने के लिए बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम टेक्निक इसको थोड़ा सा अटैच किए और इस प्रकार इस प्रश्न को हम सही कर दिए। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अच्छा है ना कि सीमा प्रणाली छूट, इसका से अगर आप लगाएंगे यहाँ पे ट्रिक, तो ट्रिक भी फॉलो होगा। ट्रिक है देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन ये वाला है, तो इस प्रकार आप इसे सही कर सकते हैं। हम जो भी किए थोड़ा सा हमारे ये प्रश्न गलत हो गया। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 62 क्या कहता है, ये देखिए सभी ट्रेड का प्रश्न है, PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े। यदि किसी पदार्थ का रखिए प्रसारण गुणांक इतना है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यह बिल्कुल ही जो भी टफ क्वेश्चन इसे कहेंगे, हार्ड क्वेश्चन में हम इसे रखेंगे, ये किसी के बुक से क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, दी गई चूड़ी का प्रकार बताइए, कौन सी चूड़ी है, तो यह एकमी चूड़ी का प्रकार है, यह एकमी चूड़ी का प्रकार है, जो कि हमारा यह ऑप्शन नंबर 1 कर दिए। ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, बहुआरंभी चूड़ियों में लीड और पिच के बीच का संबंध निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, तो वह लीड सदैव पिच से अधिक होता है। जो लीड होता है ना, वो सदैव पिच से अधिक होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए अगर कोई चूड़ी वाला है तो पिच किसे कहा जाता है, देखिए अगर कोई पिच है, पिच किसे कहा जाता है, तो पिच जो दो चूड़ियों के बीच की दूरी को ही पिच कहा जाता है। दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। पिच किसे कहा जाता है, तो दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। और कहा है कि लीड सदैव पिच से अधिक होता है, तो लीड यानी कि जो लीड है ना, जो ये बीच में है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई क्या है, तो अगर कोई सांप ये है और इसमें चूड़ी कटा है, ठीक है, चूड़ी कटा है, तो जो ये बेलनाकार भाग है ना, तो ये तो अधिक होगा ना, अधिक होगा, कभी भी अधिक होगा। देखिए थोड़ा सा हम इस प्रश्न को गलत कर बैठे, जो कि ये प्रश्न बिल्कुल सही करने लायक था। और यह प्रश्न इसके जहाँ बुक या किसी के बुक से भी आप देखेंगे तो मैच होता है। पिच उसी दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। तो अगर कोई मान लीजिए कि ये बेलनाकार है, इसमें अगर चूड़ी कटी है 20 से 30 चूड़ी है, तो चूड़ियाँ दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। तो पिच तो यही मात्र दो, यही दूरी को तो पिच हो गया। लेकिन जो लीड है, तो लीड ये पूरा जो भाग है ना, ये लंबाई वाला पूरा भाग को लीड कहते हैं। तो इसी प्रकार आप ट्रेड आगे तैयारी करेंगे, हमको पूरा उम्मीद है। और प्लीज़ आपको मेहनत पसंद है, हमारे पढ़ाने का तरीका, वीडियो बनाने का ये तरीका पसंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे जो भी ऐड है उसे स्किप न करें, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट में से किस प्रकार के वुडन मैलेट का उपयोग सामान्यतः प्रयोजन के लिए चिपटा करने और बंकन के लिए किया जाता है, तो वो कौन सा है, तो वह स्टैंडर्ड वुडन मैलेट। और देखिए ये भी ऑप्शन में फोन किए, तो यह इसके बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन ये लड़ा है। और देखिए ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। देखिए प्रश्न नंबर 66 है, और हम ये भी दिखा रहे हैं ना कि हमारे प्रश्न की कौन कौन से सही हुए हैं। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट उस समय यार बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए कि तुम फालतू व्यू के लिए वीडियो बना रहा है, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, नहीं पूछे जाते हैं। और क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जब एग्जाम देकर निकले थे फर्स्ट शिफ्ट वाले ने, तो सब लोग डरा दिए थे, भौकाल मचा दिए कि आउट ऑफ सिलेबस सभी क्वेश्चन आ रहे हैं, पास होना इस बार मुश्किल है। इसीलिए आपको दिखा रहे हैं कि उस वीडियो को जाइए जिसपे 6.7 के व्यू है, अभी 7-8 दिन पहले चैनल पर वीडियो अपलोड है, और उस वीडियो से आपको इस वीडियो को रिलेट करिए, देखिए कितना हम बताए हुए हमारा कितना सही हो रहा है। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो कौन सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ड्राइंग का है। ड्राइंग का अभी तक 4 से 5 क्वेश्चन हम देख लिए, और देखिए उसी सेक्शन में ये ड्राइंग का क्वेश्चन जो कि फीटर ट्रेड में पूछा गया है। तो सीट के आगंतुक भाग सही और लंबाई चौड़ाई यानी बताना इसमें कौन सा सही है। तो देखिए हम क्या किए ना कि A0 का जो होता है ना, वो सबसे अधिक होता है, A0 का सबसे अधिक होता है। तो A0 को हम देखिए ऑप्शन में सबसे अधिक है 841, तो A0 को इससे रिलेट कर दिए, ठीक है। तो A का यस हो जाएगा, तो A का यस इसमें नहीं है, A का यस इसमें नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन काट दिए, ठीक है। अब देख रहे हैं
अब देख रहे हैं बी का, तो बी का आर इसमें भी है, बी का आर इसमें भी है। तो बी का आर कहने का मतलब है कि बी का जो है वो आ रहा है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर दी, इस पर समय बचाएं। बी का आर इसमें भी है। अब सी का चेक करेंगे, तो सी जो है ना, सी का क्या होता है, तो सी का होता है जो A2 जो ड्राइंग शीट होती है उसका होता है 420 बटे में। कहने का मतलब ये ना कि देखिए इसका आधा होता जानता है, इसका आधा। अब वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो हम आपको ट्रिक बता देते हैं। इसका आधा होता जाता है। तो देखिए इसी हिसाब से हम भी चूज ऑप्शन 2 किया है, बोर्ड में भी माना है ऑप्शन नंबर 2, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आ जाएंगे पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस। जो पीजो इलेक्ट्रिक देखिए, हाँ हमको लगा कि साइंस का सेक्शन खुल गया क्या, क्योंकि वीडियो में बीच में एक दोस्त का फोन आ गया था जिसमें हम रिसीव किए थे, तो हमारा जो क्वेश्चन था ना वो फिर से ओपन हुआ था। हमको लगा कि ऐसा ना हो कि साइंस का क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व कराने लगे बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, लेकिन ऐसा नहीं। अब देखिए पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस में विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्राथमिक सिद्धांत क्या है, तो वह यांत्रिक प्रतिबल का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर, और जो कि यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए हम उस वीडियो में बताए थे कि कुछ क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन ऐसे थे ना जो इंग्लिश में करने पे ज़्यादा डाटा सटीक मिल पा रहा था। तो देखिए यहाँ पे देखिए अगर इस प्रश्न को हम इंग्लिश में करके सॉल्व किया, देखिए प्रश्न हमारा सही भी हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग शाफ्ट इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मशीन शाफ्ट। तो मशीन शाफ्ट का कौन सा एग्जाम्पल है, तो एक करेंक शाफ्ट। देखिए करेंक शाफ्ट, जो कि इसका हिंदी में कन्वर्ट करिएगा ना तो नाम उल्टा सीधा दिया था जो क्लियर नहीं हो पा रहा। तो करेंक शाफ्ट इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल हमारा यह प्रश्न सही है। प्रश्न नंबर 69 पे आएंगे, तो प्रश्न नंबर 69, मनोरंजन पार्कों में वालिद पद्धति का उपयोग कैसे किया था। तो देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही वाला है, तो आप चाहें तो ये वाला ट्रिक यूज यहाँ पे कर सकते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन वाले पे। तो देखिए प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आएगा प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सी बेल्ट अम्लरोधी, जलरोधी और जंतु तेल या क्षार से प्रभावित नहीं होती है। तो यह एस के झांसर के बुक और एस के झांसर के मैराथन की किताब, मैराथन जो 4 घंटे की है उससे यह क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ाया, आप जाकर देख लीजिएगा। सब वो कौन सा बेल्ट है, तो वह बलाटा 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 बलाटा, और हम भी बलाटा किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा प्रश्न नंबर 71। तो देखिए प्रश्न नंबर 71 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 71 पे आ जाएंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 71, देखिए प्रश्न नंबर 71, तो प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से दर्शाए गए विरंजित संधि के प्रकार को पहचानिए। कह रहा है ना कि ये कौन सा जोड़ है, तो ये कौन सा जोड़ है, तो क्या ये फ्लंज जोड़ है, नहीं जंगल जोड़ है, नहीं स्टेप जोड़ है, नहीं सिंपल जोड़ है। देखिए यार दोनों दो धातु दो छड़ हैं या कोई दो पत्थर का उसे आप सिंपल जोड़ दिया तो सरल जोड़, और हम भी सरल जोड़ किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। और पार्ट 1 100 क्वेश्चनों का सोल्यूशन इसी चैनल पर अपलोड है। इस वीडियो से पहले हम दो पार्ट में 50-50 को करके हम सॉल्व करा दिए मैथ ओरिजिन का, उसे आप जरूर देखें। बेहतर कार्य को जांचने के लिए अर्धमापी के साथ कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है, तो वह है पत्ती प्रमापी, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 73 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु प्राकृतिक रूप से काली होती है। तो कौन सी अधातु होती है जो प्राकृतिक रूप से काली होती है। इस प्रश्न को हम लेके चले जाएंगे ड्राइंग वाले सेक्शन में। ड्राइंग्स में ऐसे प्रश्न पड़ जाते हैं। तो कौन है, तो ग्रेफाइट। एल्यूमिनियम काली नहीं होती, सिलिकॉन भी काली नहीं होती, क्योंकि ग्रेफाइट काली होती है। जिस पेंसिल में ग्रेफाइट की संख्या ग्रेफाइट ज़्यादा होती है वो प्रश्न उतना ही काला लिखता है। अगर आप ड्राइंग पढ़ेंगे तो ड्राइंग में हमें पढ़ाया गया, ड्राइंग के बुक में भी दिया है कि जिस पेंसिल में ग्रेफाइट की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो पेंसिल उतना ही काला लिखेगा। तो देखिए काला कौन सा होता है, तो ग्रेफाइट, और हम भी चूज ऑप्शन कर दिए। तो इसी प्रकार हम रिलेट करके इस प्रश्न को सही कर पाए थे। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए फ्यूज और परिपथ, ये प्रश्न किसका है, तो देखिए यह प्रश्न जो है फ्यूज वाला, ये देखिए फ्यूज वाला है प्रश्न, ये फ्यूज वाला प्रश्न है। तो देखिए फ्यूज वाला प्रश्न है, तो ये प्रश्न किसका है, तो ये प्रश्न देखिए साइंस का है। साइंस के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं ना कि आपको पता चल पाए कि ट्रेड में किस तरह के प्रश्न पूछे हैं। देखिए ट्रेड क्या है, फीटर ट्रेड का है, 2 मई सेकंड शिफ्ट का रियल प्रश्न है जो हम खुद इस एग्जाम को दिए हैं। तो देखिए फ्यूज और परिपथ विच्छेदक के मुख्य अंतर क्या होता है, तो देखिए अगर हम ट्रिक पे जाएंगे तो सबसे बड़ा ऑप्शन यही वाला है। तो इस प्रकार मेरा ये प्रश्न सही हो जाता है, लेकिन हम जो भी किए हैं देखिए ये सबको थोड़ा सा प्रश्न को फास्ट इसलिए कराएं कि वीडियो कहीं ऐसा ना हो कि 1 घंटे से भी बड़ी हो जाए। लेड एसिड बैटरी की चार्जिंग प्रक्रिया के दौरान बैटरी में होने वाला रासायनिक प्रभाव क्या होता है, तो वो होता है लेड सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल में विघटित हो जाता है। और देखिए हम हम किए सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन सल्फेट से वियोजित हो जाता है, बिल्कुल गलत है। यानी कहने का मतलब जो बैटरी जो होती है ना, बैटरी में क्या होता है, तो बैटरी में होता है, बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो क्या होता है, तो लेड सल्फेट लेड और सल्फ्यूरिक एसिड में विघटित हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। हाँ 75, देखिए 75 ही क्वेश्चन थे और सभी 75 क्वेश्चन को हम देखिए आपको दिखा दिए। और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। तो देखिए चैनल पर प्रेजेंट टाइम में इतना वीडियो है और इतने सब्सक्राइबर है मात्र, लेकिन आपको व्यू सब कुछ दिखा रहे हैं। तो देखिए हमारे चैनल पे जाइएगा तो वीडियो वाले सेक्शन में चले जाते हैं। वीडियो वाले सेक्शन में देखिए हम आ दिए, तो अभी आपको दिखा रहे हैं लाइव। तो देखिए वीडियो अपलोड करें, अभी देखिए 1 दिन पहले चैनल पर अपलोड है वीडियो। देखिए इसमें ट्रेड पार्ट बी में, तो देखिए इसमें 2700 व्यू गया है। और देखिए यह उसमें हम वीडियो देखिए वीडियो बना रहे हैं, 2 दिन बाद ये वीडियो को अपलोड करें। देखिए इसमें 11,000 व्यू है, देखिए इसी प्रकार देख सकते हैं। देखिए इसमें 6 दिन पहले जिसमें 1300 व्यू है, देखिए इसमें 283। देखिए इस वाली वीडियो को हम कह रहे हैं कि आप जाकर चैनल पर जरूर देखिए। देखिए इस वाली वीडियो के ऊपर कैसे होगा, हाँ देखिए ये वाली वीडियो को देखिए 17 मिनट की वीडियो है ना, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 6500 व्यू है, 7 दिन पहले चैनल पर अपलोड है, 220 प्लस लाइक है। इस वीडियो में बताएं कि ट्रेड में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ट्रेड को पास करने की टेक्निक बताएं। तो इस वीडियो को जाकर आप इस वीडियो को देखने से पहले 17 मिनट की इस वीडियो को देखिएगा, और तब इस वीडियो को देखिएगा ना, तब आराम से रिलेट कर पाएगा हमारा बताया वो कितना सटीक बैठा डाटा और कितने प्रश्न बिल्कुल सही है। देखिए हम गाँव में रहते हैं, हम एक स्टूडेंट पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, और प्लीज़ मेहनत पसंद है, प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आगामी एग्जाम्स के लिए मैथ ओरिजिन का हम शिफ्ट वाइज और प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी देंगे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जाइए ना, तो इस बार वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार।
एक बार इस वीडियो को। फिर देखिए LPCVT2 का देखिए हम सब कुछ बताए थे, LPCVT2 के लिए क्या कुछ पढ़ना है, तो बहुत कुछ हम कुछ बताए थे। और देखिए अगर आप चाहेंगे TCS, अगर आप NTPC या ग्रुप डी का एग्जाम दिलवाना है तो आपको देखना चाहिए TCS वाला। देखिए इसको जो ये 18 दिखा रहा है ना, 18 वाला में ओपन करिएगा तो देखिए इसमें हम टेक्नीशियन, देखिए हम स्कोर कार्ड दिखाएं LPCVT1 का आंसर की दिखाएं, कौन कौन प्रश्न किस प्रकार पूछे गए थे। अगर आप LP के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2025 के लिए, तो इसमें हम फर्स्ट वाली वीडियो में भी दिखाएं किस प्रकार प्रश्न पूछे गए हमारे में, कितना बार प्रश्न। देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जिसका एग्जाम था, देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सोल्यूशन दिया है, 1 घंटा का वीडियो है। और फिर देखिए सिटी, फिर देखिए RPF कांस्टेबल का एग्जाम दिया तो उसका भी सोल्यूशन दिया है, सब कुछ देखिए सोल्यूशन के साथ। तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, इस वीडियो को जरूर देखिए, आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और ये 7 दिन पहले जो वीडियो अपलोड है इसे आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो और देखिए हम आपको दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो है व्यू कितने हैं। तो देखिए हमारे जो है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा व्यू के बारे में कि हमारे चैनल पे व्यू कितने हैं। तो देखिए व्यू कितने हैं, तो देखिए व्यू जो है 20 लाख प्लस व्यू है, 20 लाख व्यू प्लस है। तो आपको यह वीडियो किसी लगे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेहनत पसंद प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा करिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़े और दोस्त सब जरूर लिखें इस वीडियो के बारे में। और अब अगर आप LPC के लिए 2025 के लिए प्रिपरेशन करते हैं, ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF आप चाहेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए ये सब कुछ हम लिखे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्यारा सा कमेंट जरूर करिए।